అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య గారు పార్లమెంట్లో మాట్లాడినటువంటి అంశంపైన తెలంగాణ ప్రజలందరూ అట్టాడుతున్న విషయం అందరికీ విదితమే. అందులో భాగంగా మన కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. ఈ విషయంపై వారి స్పందన ఏంటిదో తెలుసుకుందాం. అస్సలాముఅలైకుం సార్. చెప్పండి సార్, మీ స్పందన ఏంటిది ఈ విషయం మీద? अब ऐसा है, तेजस्वी जो सूर्या जो बात बोले उनको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है जी। नॉलेज नहीं रहने की वजह से बात करें, ये मेरे ख्याल में उनको ना हिस्ट्री से वाकिफ़ है, ना उन्हें तालीम याफ्ता है, ऐसा मालूम हो रहा है। या तालीम रखते हुए भी अगर बोले हैं तो पब्लिक को इश्तिहाल में जोश में लाने की बात करें। उनका या तो दोनों में एक बात है, एक तो क्या है उनको नॉलेज नहीं है, या है भी तो ऐसे बातें करके पब्लिक में एक उबाल लाना, एक जोश लाना, एक तब्दीली लाना, एक इत्तेफाक तोड़ देना, ऐसे बातें सच से उनका कुछ इरादा वैसा था। लेकिन फौरी वो माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट में फौरी, और चूँकि उससे बहुत ही बेइज्जती हुई तेलंगाना की। तेलंगाना बड़ी कोशिशों के बाद आया, ये सभी को मालूम है। अब से नहीं, ये तेलंगाना का इशू 1969 से मेरे ख्याल में तेजस्वी सूर्या पैदा हुए या नहीं हुए, उनको क्या मालूम है तेलंगाना के बारे में। और वापस लेना चाहिए अल्फाज, वो बात को वापस लेना चाहिए बोल के बोलते आप। नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि तेलंगाना की हिस्ट्री क्या मालूम है, इसका तेलंगाना बनने के लिए क्या क्या है, तो जिद्दोजहद की है, क्या क्या फिक्र करे, कितनी तकलीफ उठाए। 1969 में चिन्नारेड्डी के पीरियड में तेलंगाना का इशू शुरू हुआ, सबको मालूम है ये। तेलंगाना अलग होना बोल के महसूस हुआ तरक्की के लिए, आंध्रा अलग तेलंगाना अलग, ये इशू शुरू हुआ। अब उनको क्या मालूम है, पाकिस्तान को लाके इससे जोड़ रहे हैं, इन्हें उससे जोड़ रहे हैं, ये इससे जोड़ रहे हैं। अब सूर्या साहब को तो कुछ मालूमात नहीं है, इससे ये मालूम हो रहा है। उन्हें बहुत छोटे थे होंगे 69 में, 1969 में मेरे ख्याल में वो छोटी उम्र के थे। एक बच्चा है वो, एक किस्म का एक छोटा बच्चे के लिहाज से उन्हें बात करे। बड़ा आदमी नॉलेज ऐसे वाला नहीं करता है। फौरी माफ़ी मांगना, पूरे तेलंगाना वालों को ऐसा राज़ी करा लेना, वरना हम कई लोग ऐसे नाराज़ है, केसेस भी करते बोल रहे। यहाँ पर रह के पाकिस्तान का नाम लेते, तेलंगाना के साथ पाकिस्तान का नाम जोड़ते, ये तो जुल्म है, बहुत गलत है, बड़ा जुल्म है ये। सही, हाफ नॉलेज भी नहीं है, फुल नॉलेज भी नहीं है उनको। जी, माफ़ी मांगना बोल, माफ़ी मांगना फौरी। ठीक है सब। और एक बात है सब, जनरली आपको जनरल टॉपिक पे पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको. ఆద్మీ మనిషి పైకి రావాలంటే, అంటే ఎదగాలంటే, ఆర్థికంగా ఎదగాలంటే ఎలాంటి सूचनలు మీరు अब आपको एक बात पूछते बोले फिर दूसरा टॉपिक जनरल वो टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक थोड़ा बिजी में हूँ जी, इसलिए अब आप आए, मैं आपको टाइम दिया, थोड़ा बहुत मैं बोल दिया उसके बारे में। वो टॉपिक चल रही ना तेलंगाना की, वो हो गया। अब उसके बाद अब ये सवाल कर रहे हैं बोले तो जनरली ఒక మనిషి ఎదగాలంటే ఏ విధమైన అలవాట్లు सोच के भी नहीं हो ना, मैं क्या बोलूँगा आपको। आखिर आप पूछे तो मैं थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करूँगा। जी जी, ఎట్లాంటి పద్ధతులు పాటిస్తే आप ख्वाहिश करे, जी ख्वाहिश करे, इसलिए मैं बोलने की कोशिश करूँ। इसके लिए खुद आदमी इंडिविजुअल यानी तरक्की करना है तो 5 चीज़ों को अवॉइड करना या 5 चीज़ों को अपनाना, जी, तभी आदमी तरक्की कर सकता। ये 5 चीज़ें मेरे लिए भी है, जी, आपके लिए भी है, जी, पूरी पब्लिक के लिए भी है। कौन से सब वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें जो है, जी, सबसे पहला नंबर बचत। अच्छा, नंबर 1 बचत, पैसा बचत, कम से कम अपने इनकम से जी 10 to 15% बचत करना अच्छा, अपनी इनकम में से, तभी उसका फ्यूचर बनता। सही। नंबर दूसरा, जी खुद मेहनत नहीं करके, दूसरा नंबर जी, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते हुए, हाँ खुद मेहनत नहीं करते हुए, जी, इधर उधर फिरते हुए
इल्ज़ामात लगाते हुए वो सब भी अपना वक्त खराब नहीं करना। सही। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से इनको क्या फ़ायदा होता, हमको क्या फ़ायदा होता, आपको क्या फ़ायदा होता। सही। इल्ज़ामात लगाना टाइम की खराबी है जी। और बुराई है। सही। और तीसरा क्या है, दूसरों को इल्ज़ामात लगाने के बाद से तीसरा नंबर आ रहा है। तीसरा नंबर का है कि सोहबत अच्छी रहना, अच्छा, फ्रेंडशिप अच्छी रहना। फ्रेंडशिप अच्छा रहना। फ्रेंडशिप का असर हम पे होता, हाँ सही। फ्रेंडशिप का असर आप पे भी होता। सही। फ्रेंडशिप अच्छी रहने के बाद वो अच्छे फ्रेंड से दोस्ती करना चाहिए। सही। अच्छे दोस्त का सिलेक्शन करना चाहिए। वैसा अच्छे भी दोस्त का तरक्की- सिलेक्शन करना हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए सबके बहुत लिए। ज़रूरी है, जिससे हम उसका अच्छाइयाँ लेते। जी। अच्छा फ्रेंड है, जी। उससे हमको फ़ायदा पहुंचता। हाँ। इसलिए ये तीसरा नंबर भी हो गया। हाँ, वो भी एक पार्ट है वो तरक्की करने में। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। जी। अच्छे दोस्त, अच्छा जी। जी। अच्छा पढ़ना, अच्छा सीखना। हाँ। अच्छा पढ़ रही है, पढ़ के रहे, हाँ। अच्छा आप काम सीख के रहे हाँ। तो आपको आमदनी आती। सही। अब आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं सीखूंगा मैं कमाऊंगा, मैं कुछ नहीं सीखा मैं कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता। एक काम के लिए, एक आमदनी के लिए, एक वर्क के लिए एक काम हुनर- सीखना ज़रूरी है। एक हुनर रहना सीखने जरूरी से, है। एक हुनर सीखने से ही जी। आप इनकम हासिल कर सकते हो, सही। वरना हरगिज 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 जी। जी। कुछ नहीं कमा सकता। गंवार का गंवार रह जाता, हाँ। उसकी कोई समाज में इज्जत नहीं रहती। जी। जी। पढ़ना ज़रूरी है, जी। सीखना ज़रूरी है, हाँ सही। जब तक इससे काम हरगिज नहीं होता। सही। सही। और दूसरा, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना और अपने किस्मत पे रोना। हाँ। मैं ऐसा इतना करा भी तो मेरे को कुछ नहीं कुछ भी हुआ, नहीं आ रहा। मैं इतनी मेहनत करा मैं कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं। तो ये बात गलत है। सही। ये चीज़ क्या है, एक कमज़ोरी है इंसान की। सही। आगे बढ़ना, फिक्र करना, मेहनत करना। जब मेहनत- देखिए एक चूंटी दीवार पे चढ़ती, गिरती, जी। फिर चढ़ती, एक चूंटी। कमाए सो बचत नहीं करे तो भी मेहनत करे तो भी मेहनत फायदा नहीं है। मेहनत तो करना पड़ता ना। मेहनत करे तो भी फायदा नहीं है। हाँ। कमाए सो बचाए नहीं बचाए तो। अब ये पांचवा पॉइंट क्या है, जी। कल की फिक्र करना। जी। आज कल की फिक्र करना। हाँ। कभी भी क्या है, कल नहीं आता, हाँ। आज ही चाहता। सही। आप देखो, कल बोला मैं, कल आप क्या बोलते, आज है बोलते आप। सही। कल टर्न हो जाता आज में, सही। कि हम खाली बोलते कि कल, हाँ। कल आने के साथ ही वो आज होता। हाँ। कल किसी को कोई आदमी नहीं देखा, कल को, सही। कल को कोई आदमी नहीं देखा। कोई आदमी देखा बोले तो बताइए। आज ही बोलने में अच्छा है वो, बस उतना ही। बोलने में सही है, कल की फिक्र करना। भरोसा तो- नहीं है, कल की भरोसा नहीं है। आज ही नहीं, सोच- भरोसे का नहीं बोल रहे आप, नहीं जी। समझे आप। जी। कल को किसने देखा बोले तो कल कोई नहीं देखा। अच्छा। हाँ सही। आप देखे कल, नहीं, कभी भी आज ही रहता हो सुबह होए तक फिर आज आपके ही लिए, बोलते- आज ही। फिर आज ही बोलते हैं। आज बोलते हैं। कोई आदमी नहीं देखा कल, सही। कल के बारे में बोलते, सही। कल के बारे में फिक्र करते होता है। कि कल की फिक्र करना ज़रूरी है। पांचवा नंबर, सही। ये जब ये फिक्र रही तो आदमी मेहनती बनता, ईमानदार बनता, उसकी इज्जत समाज में बढ़ती, उन्हें कभी है सो परेशान नहीं रहता, उसका फ्यूचर अच्छा रहता। अब ये चंद बातें मेरे लिए है, आपके लिए है, सुनने वालों के लिए है। ओके साहब, शुक्रिया साहब। जी। आप 78 ईयर्स के ओल्ड है और तरक्की करके है आप, इसीलिए समाज को भी मालूम होना बोल के ये मैं ये क्वेश्चन पूछना पड़ा सब लोगों के लिए। अच्छा, आप बताते बोल के मैं पूछे, पूछा। मैं भी कोशिश करा। ठीक है कोशिश सर। करा मैं। अच्छा बोले सब। बराबर शुक्रिया ये अपनाना जी। आदमी। जी जी सही। शुक्रिया सर। అల్లా హాఫీజ్. అస్సలాము అలైకుం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు, పారమిత స్కూల్స్, ఎస్విజేసి విద్యా సంస్థలు, శ్రీ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూషన్స్, తేజస్ కళాశాల అండ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ, ప్యారడైజ్ స్కూల్స్, సెయింట్ జార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, మానేర్ స్కూల్స్, ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్, బన్సల్ క్లాసెస్ జూనియర్ కాలేజ్ కరీంనగర్ అండ్ ఆటమ్ క్లాసెస్ ట్యూషన్స్ అండ్ కోచింగ్ సెంటర్ హౌజుల్ బెడ్ చౌరస్తా కరీంనగర్.
టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.